गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? फटाफट लाइव आ जाइए, फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए। क्लास में शुरू कर दूंगा। 10 बजे का मतलब आपको 10 बजे लाइव आ जाना है, समझ गए? और इस टाइम पे किसी दूसरे का क्लास बंक नहीं करना है। बंक कर यानी कि मेरा क्लास बंक करके किसी और के क्लास में नहीं जाना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कल मैं आपको पूरा थ्योरी बता दिया था, इंट्रोडक्शन में आपको दे दिया था कि वेक्टर में यदि आपका छूटा तो वेक्टर के साथ साथ आपका 3D भी छूट जाएगा। कुल आपका जो है 17 नंबर तो पहले पूछना था 100 में, 25 से 30 नंबर का पूछेगा और आपको मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ वेक्टर और 3D पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप पास हो जाइएगा। 30 नंबर तो आपका डेफिनेट इससे आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोगों को एकदम मेरे साथ बना रहना है, हटना नहीं है जब तक ये सेशन चले। और शुरुआती दौर में थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे। स्लो पढ़ाने का मतलब है कि कम टाइम पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर आपका 1.5 घंटे का क्लास चलेगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेने वाली कोई सिस्टम है नहीं, आपको यहीं पर लिखना है क्लासरूम में ही, तो थोड़ा सा टाइम मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए, जुड़ जाइए। देखिए जो मित्र अभी लाइव नहीं हुए हैं उनको फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, और जो लाइव हैं अभी वो फटाफट अपना नाम लिखकर अपना अटेंडेंस बनाइए। अपना नाम लिखकर आप लोग अटेंडेंस बनाइए। और कल कौन कौन क्लास में अवेलेबल थे? कल जो क्लास में थे, जो कल क्लास किए हैं फर्स्ट क्लास, आप अपना हाथ खड़ा कीजिए, बताइए कि हाँ सर क्लास में थे, हम नोट्स बना लिए हैं। और होप कि कल का सेशन आपको अच्छा ही लगा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू हो जाते हैं। पहला चीज में क्या लिखवाया था? सम बेसिक कंसेप्ट्स, जो कि मैं आपको बोला भी था कि यदि आप क्लास 11 में फिजिक्स पढ़े हैं और फिजिक्स में यदि आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़े हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। यदि पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा ही। अभी नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 0 लेवल से बताऊंगा। हालांकि ये कुछ आप क्लास 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए शुरू हो जाते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स। सम बेसिक कंसेप्ट्स यानी कि कुछ पुराना जो आप पढ़े हैं उसी चीज को मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां क्या होती है, पहले इसके बारे में समझिए। मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटीज आपको मेरे साथ लिखते जाना है। भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आप जानते हैं कि जिसको हम लोग माप सकते हैं, यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, समझ गए?
वो आपका क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कीजिए, बल्कि आप यूं कहिए कि वैसी राशियां जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसका मेजरमेंट हो सकता है, उसको हम लोग भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या होगा, those quantities which can be measured, which can be measured are called physical quantities। यानी कि वे राशियां जिसे मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। समझ गए? जिसको मापा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको भौतिक राशियां, यानी कि जिसको मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बहुत कुछ को माप सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि मास यानी कि द्रव्यमान, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, डेंसिटी घनत्व, एक्सप्रेशन त्वरण, फोर्स बल, ये सब को हम लोग माप सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां। लिखते भी जाइएगा आप लोग। इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। समझ गए? एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज। कहने का मतलब है सदिश राशियां, बल्कि इसको सदिश नहीं, इसको आप अदिश राशियां, सदिश राशियां दो होता है, अदिश राशि सदिश राशि, या इसको सिंपली हम लोग स्केलर्स भी बोलते हैं, और इसको सिंपली आप स्केलर भी बोल सकते हैं, और इसको सिंपली आप वेक्टर भी बोल सकते हैं। समझ गए? इसको स्केलर क्वांटिटीज को आप सिर्फ स्केलर भी बोल सकते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी को आप सिर्फ वेक्टर बोल सकते हैं। तो इसको लिखिए,
फिर मैं एक एक करके इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल को देता हूं, फटाफट आप इसको लिखिए। ठीक है, हो गया? हो गया तो मैं आप मिटाता हूं, आपको मेरे साथ लिखते जाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये VVI है। आप सिर्फ आपको यही जो है वेक्टर और 3D आपको पास करा सकता है। हो गया इधर? चलिए, हो गया तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। यानी कि अदिश राशियां क्या होता है, इसका हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि जिसमें सिर्फ परिमाण हो लेकिन दिशा यानी कि डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर। जैसे में क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मास है, द्रव्यमान, टाइम समय, और भी बहुत कुछ है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको एग्जाम्पल देता हूं। Those physical quantities which have only magnitude and not direction is called scalar quantities। और स्केलर कहने का मतलब वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण हो तथा
दिशा नहीं हो उसे उसे अदिश राशियां या अदिश कहते हैं। समझ गए? सिर्फ क्या होना चाहिए? तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि परिमाण होना चाहिए। डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होनी चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर्स क्वांटिटीज या ओनली स्केलर। एग्जांपल से देखिए, मास यानी कि द्रव्यमान, डेंसिटी घनत्व, वॉल्यूम आयतन, एरिया क्षेत्रफल, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, वर्क कार्य, इटिस। बहुत कुछ है। और भी जब आपको और ज़्यादा जब एक्सरसाइज में घुसाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको डिटेल में बताएंगे। उसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटीज है, और भी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। अभी आपका क्या क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान, डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन मैग्नीट्यूड है, परिमाण है इसका। घनत्व डेंसिटी, उसका मान है, कुछ मतलब मात्रक है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है। समझ गए? क्षेत्रफल एरिया, मतलब कुछ मान है इसका, लेकिन इसका दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग अदिश राशि, अदिश राशियां या सिंपली अदिश, स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग पढ़ते हैं। फटाफट नोट करते जाइएगा, मेरे साथ लिखते जाइएगा आप लोग। हो गया तो बोलिए। चलिए हो गया तो इधर मिटा देते हैं। लिखिए तब तक, फिर डेफिनेशन लिखते हैं आपको वेक्टर क्वांटिटीज का क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। those physical quantities which have both magnitude and direction are
called vector quantities और सिंपली इसको बोल सकते हैं वेक्टर। यानी कि वे भौतिक राशियां जिसमें दोनों परिमाण तथा दिशा को उसे सदिश राशियां या सदिश कहते हैं। बिल्कुल दिख रहा है, समझ गए क्या बोले कि जिसमें मान भी हो और दिशा भी हो, यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि वेक्टर। एग्जांपल देखिए क्या है। आप लोग लिखते जाइएगा, अभी चैट पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अभी आपको चैट नहीं करना, अभी चुपचाप लिखिए आप लोग, जब बोलेंगे तब चैट कीजिएगा, समझ गया? अभी चैट नहीं करना, अभी आपको लिखते जाना है। एग्जाम्पल, फोर्स यानी कि बल, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, वेलोसिटी वेग, वेल नहीं, वेग, समझ गए? वेग, फोर्स यानी कि बल। तो बल में एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी बात कि आपको इसमें डायरेक्शन बताना जरूरी है। आप कहीं बल लगा रहे, ऐसे ठेल रहे, तो उसमें आपका डायरेक्शन तो है ना, दिशा तो है ना, किस दिशा में आप ठेले, किस दिशा में आप बल लगाए। इसीलिए बल यानी कि फोर्स ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी आपका वेक्टर है, लेकिन यदि स्पीड की बात कीजिएगा, चाल की बात कीजिएगा, तो चाल आपका, समझ गए, चाल आपका अदिश स्केलर है। इसीलिए देखिए, जब हम लोग बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो इसमें कभी भी वेग की बात नहीं होती है कि किस वेग से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इसकी बात नहीं होती है, क्योंकि आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, डायरेक्शन आपका बदलते रहता है ना, तो वहां पर हम लोग उसको चाल बोलते हैं कि किस चाल से बाइक या साइकिल चला रहे हैं। वेग नहीं होता है, चाल होता है, जिसमें दिशा निर्धारित नहीं रहता। समझे मेरी बात? एकदम क्लियर है ना कि जब बाइक चलाते हैं तो उसमें वेग क्यों नहीं बोला जाता है, जबकि फॉर्मूला दोनों का सेम ही होगा, फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन आपका फर्क पड़ जाएगा कहने में। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परिभाषा नहीं। वेग में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, तो डायरेक्शन भी होता है। क्लियर है? चलिए, पीटीसी और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा जब एक्सरसाइज में हम लोग घुसेंगे तब। ठीक, इसको फटाफट नोट कीजिए तेजी से।
हो गया, लिख लिया आप लोग? चलिए लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि दिष्ट रेखाखंड। हो गया है, मिटा दे। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि दिष्ट रेखाखंड। दिष्ट रेखाखंड के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं, समझ गए? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी कि दिष्ट रेखाखंड। आइए इसका डेफिनेशन पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूं, फिर हिंदी में लिख दूंगा। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is a arrow marked, directed line segment is a arrow marked line which emphasize the direction। क्या लिखे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ए एरो मार्क्ड लाइन व्हिच एम्फसाइज द डायरेक्शन, यानी कि दिष्ट रेखाखंड एक तीर युक्त लाइन होता है जो कि आपका दिशा को बताता है। मैं बाद में हिंदी भी लिख दूंगा, समझ गए? और मैं कुछ अभी लिखता हूं, फिर बाद में मैं इसका हिंदी लिख दूंगा, ठीक है? It has initial point and terminal point, यानी कि इसमें इनिशियल पॉइंट मतलब कि प्रारंभिक बिंदु, टर्मिनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु होता है। हिंदी में लिखता हूं, दिष्ट रेखा खंड एक तीर युक्त रेखा खंड होता है जिसमें दिशा होती है। जिसमें क्या होती है? तो जिसमें दिशा होती है।
और इसमें क्या बोले फिर कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होता है। इसमें प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु होते हैं। समझ गए? इसमें क्या होता है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। जैसे देखिए, ये जो है एक लाइन का रेखाखंड है, इसका नाम P दे दीजिए और इसका नाम दे दीजिए Q। एक बहुत बड़ा लाइन है, नहीं समझिए, बहुत बड़ा लाइन है। उस लाइन से हम काट दिए, एक सेगमेंट ले लिए, खंड ले लिए, और वो खंड का एक सिरा का नाम हम दे दिए P और दूसरे सिरा का नाम दे दिए Q। और इसमें देखिए दिशा, ये एरो क्या बताता है, ये एरो बताता है डायरेक्शन, यानी कि दिशा बताता है। इस P को क्या बोलते हैं हम लोग, P को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु। Q को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु। समझ गए? P को क्या बोलते हैं, P को इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु, Q को टर्मिनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु हम लोग बोलते हैं। तो क्या बोले हम डायरेक्टर लाइन सेगमेंट के बारे में, आपको क्या बोले, यह एक जो है कि कोई आपका लाइन है जिसमें की दिशा है और उसका एक खंड लिए है। ये खंड बहुत बड़ा लाइन है, इसका PQ एक क्या हो गया, तो PQ हो गया इसका खंड यानी कि सेगमेंट। क्लियर है? तो अब डायरेक्टर लाइन सेगमेंट के बारे में आप क्या समझिएगा, यदि बाद में यूज करेंगे तो आप क्या कहिएगा, आप कहेगा सर एगो बड़का लाइन था जिसमें दिशा था, एक बड़का लाइन था जिसमें क्या था, दिशा यानी कि डायरेक्शन था, उसमें आप काट लिए, उसमें क्या किए हैं आप, काट लिए, यानी कि एगो खंड लिए, एक सेगमेंट लिए, और उस सेगमेंट में क्या क्या होगा, तो एक आपका जो पहला पॉइंट होगा उसको आप बोलिएगा इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु, फिर दूसरे को बोलिएगा टर्मिनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु। एकदम स्पष्ट है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं परेशानी है तो फटाफट लिखिए, हाँ तेजी से लिखिए आप। हो गया नो? इधर क्या मिटाते हैं, इधर तो आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, ए डायरेक्टेड लाइन segment whose initial point is P and terminal point is Q, whose initial point is P and terminal point is Q, is denoted by
पी क्यू, और पी क्यू के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो पी क्यू को ऊपर आप एक एरो दे दीजिएगा, समझ गए। पी क्यू के ऊपर आप क्या कीजिएगा, तो पी क्यू के ऊपर आपको एक एरो दे देना है जो बताता है कि पी से क्यू की तरफ जाएगा, समझ गए। जो क्या बताता है, इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट आपका पी है, टर्मिनल पॉइंट क्या है, तो टर्मिनल पॉइंट आपका क्यू है, समझ गए। टर्मिनल पॉइंट आपका क्या हो गया, क्यू, इनिशियल पॉइंट आपका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया क्यू, ठीक है। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ PQ is from P to Q। क्या लिखे, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट whose initial point is P and terminal point is Q is denoted by PQ। PQ पे एरो दे दिए, द डायरेक्शन ऑफ PQ is from P to Q। इसी को मैं लिखता हूं हिंदी में। इसका फोटो आप ऐसे बना सकते हैं इस प्रकार से, ये आपका P, ये आपका Q, और ये P से Q की तरफ आपका जा रहा है। जहां पर P आपका क्या है, तो इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु, Q आपका क्या है, टर्मिनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु, ठीक है। एक दिष्ट रेखा खंड जिसका प्रारंभिक बिंदु P तथा अंतिम बिंदु Q है, उसे PQ पर एरो से सूचित किया जाता है। PQ की दिशा P से Q की तरफ, P से Q की तरफ होती है, समझ गए। PQ की दिशा क्या होती है, तो P से Q की तरफ होती है, समझ गए। P से Q की तरफ होती है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी आपका है तो बोलिए। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो ये P, ये Q, और हम इस पर दिशा बदल दिए, समझ गए। दिशा क्या किए, बदल दिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका क्या है, Q से P की तरफ हो गया। कहां से कहां, Q से P, यानी कि एरो बता रहा है कि Q से आपको किस तरफ आना है, तो Q से आना है आपको P की तरफ, यानी कि Q आपका हो गया इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इस बार आपका हो गया Q, और आपका टर्मिनल पॉइंट आपका हो गया P। टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया P, और इनिशियल पॉइंट आपका क्या हो गया Q। और इसको जो आप लिखिएगा, ये लिखने का तरीका होगा QP पे एरो। PQ आप नहीं लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, QP पे एरो, यानी कि पहले Q तब P आया, पहले क्या आया Q,
और तब आपका आया P। नोट में आप यहां लिख सकते हैं, नोट PQ एंड QP आर डिफरेंट। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या नोट में लिखिएगा कि PQ और QP ये दोनों आपका अलग अलग हुआ, दिशा दोनों का अलग अलग हुआ। समझ गए मेरी बात को? PQ दिशा बताता है P से Q के तरफ और QP दिशा बताता है Q से P की तरफ। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। है दिक्कत परेशानी फटाफट अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको नोट कीजिए। हो गया नो? चलिए ठीक है, लिख लिए तो इधर से मिटाते हैं। ये भी लिख लिए होंगे, मिटा दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार आप कमेंट करके बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट। इसके बाद फिर कमेंट करना बंद कीजिएगा, फिर मैं लिखूंगा। अब 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यानी कि दिष्ट रेखाखंड, दिष्ट रेखाखंड की विशेषताएं। दिष्ट रेखाखंड की विशेषताएं क्या क्या होता है? तो इसमें 3 विशेषता होता है। क्या क्या है आपको समझाते हैं। दी फॉलोइंग आर दी characteristics of a directed line segment। यानी कि दिष्ट रेखाखंड की निम्नलिखित विशेषताएं है।
निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, समझ गए? नंबर 1, लेंथ, यानी कि लंबाई। नंबर 2, सपोर्ट, यानी कि आधार। नंबर 3, सेंस, यानी कि अभिदिशा। समझे? क्या क्या विशेषता होता है? तो 3 विशेषता है, लेंथ यानी कि लंबाई, सपोर्ट यानी कि आधार, और आपका जो है सेंस यानी कि अभिदिशा। ये 3 विशेषता है। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। आइए एक एक करके पढ़िए। नंबर 1 आपका क्या है? लेंथ, यानी कि लंबाई। नंबर 1 आपका क्या है? लेंथ, यानी कि लंबाई। लिखते हैं, क्या लिखिएगा? द लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन segment PQ is the length PQ of the line segment. The length of PQ is denoted by PQ पे एरो देकर, और आप क्या कीजिए, तो आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। समझिए? क्या कीजिए? मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस आप लगा दीजिए। क्या लिखे? द लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट PQ is the length PQ of the line segment. The length of PQ is denoted by PQ, और PQ को आप क्या किए? मॉड में लगा दिए। और इसको आप इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिना एरो का आप इसको PQ लिख सकते हैं। इधर मिटाते हैं, फिर बल्कि यहीं पे आपको एक फोटो से समझाते हैं, फिर हिंदी में लिखेंगे। ये क्या है? ये P, ये Q, और एरो लगा दिए तो P से Q की तरफ आपका क्या हो गया? तो P से Q की तरफ आपका हो गया वेक्टर PQ। PQ आपका क्या हो गया? तो PQ आपका वेक्टर हो गया P से Q तक। तो लेंथ यानी कि इसकी लंबाई कहां से कहां होगा? तो लंबाई इसका होगा P से लेकर Q तक। समझ गए? लंबाई कहां से कहां तक होगा? तो P से लेकर Q तक। तो एक इसमें लंबाई होती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में। एक क्या होता है आपका? लंबाई। यह आपका लंबाई P से Q आपका क्या हो गया? लंबाई हो गया। ठीक है? 3 चीज मैं बोला था। मैं क्या बोला था? कि एक आपका लेंथ यानी कि लंबाई होगा, दूसरा मैं आपको बोला था, क्या बोला था? सपोर्ट यानी कि आधार होगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे मिटा के बताऊंगा, और तीसरा मैं आपको बोला था सेंस यानी कि अभिदिशा होगा, यानी कि डायरेक्शन होगा। ठीक है? तो इसको फटाफट नोट कीजिए, और फिर हम समझ गए, फिर हम और बताते हैं। फटाफट नोट कीजिए। चलिए इधर मिटा दे बाबू, इस तरफ मिटा दे। चलिए इधर मिटा देते, आप लोग लिख लिए ना? चलिए वेरी गुड।
इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। दिष्ट रेखा खंड PQ की लंबाई PQ होती है। समझिए क्या होती है? PQ। PQ की लंबाई को PQ देकर क्या कीजिए, तो इसका आप मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस लगा दीजिए। इतना बराबर PQ होती। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब सेकेंड नंबर आपको क्या बताए थे? सेकेंड नंबर सपोर्ट था, यानी कि आधार। सपोर्ट यानी कि आधार। ये वाला हिंदी वाले भैया भी ये वाला फोटो आप बना लीजिएगा, समझिए। तो सपोर्ट के लिए आप क्या कीजिए, पहले आप समझिए, यह एक आपका बड़का लाइन, बड़का क्या है? लाइन, स्ट्रेट लाइन है। इसका आप क्या किए, तो इसका आप एक खंड ले लिए, समझिए क्या किए? सेगमेंट ले लिए, काट दिए। एक का नाम आप Q लिखे और एक का नाम Q लिखे, और इस प्रकार से आप इसमें दिशा दे दिए। क्या दिए हैं? एरो लगा दिए। तो ये जो आपका आधार है, जो आपका आधार यानी कि जो सपोर्ट है, ये जो आपका लाइन है, यदि इस लाइन को आप L के नाम से जानते हैं, इस लाइन को यदि L के नाम से जानते हैं, तो इसका आधार लाइन L का आधार होता है। आधार यानी कि सपोर्ट क्या होता है? तो सपोर्ट होता है जो L का आपका जो लाइन है, जो आधार है, इसी को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। यानी कि सपोर्ट ऑफ डायरेक्टेड लाइन segment PQ is the support of line whose segment is PQ। segment is PQ, यानी कि दिष्ट रेखा खंड PQ का आधार, PQ का आधार, PQ का आधार उस रेखाखंड, उस रेखा खंड का आधार होता है, आधार होता है जिसका PQ एक खंड होता है, जिसका PQ क्या होता है? खंड। यानी कि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिस लाइन से आप काटे हैं, दोनों का आधार आपका एक ही हो जाता है। समझिए, दोनों का आधार आपका क्या होता है? एक ही हो जाता है। और अब आपका लास्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो लास्ट पढ़ना है हम लोगों को सेंस, यानी कि अभिदिशा। आइए अब हम लोग सेंस पढ़ते हैं। नंबर थर्ड क्या है आपका? नंबर थर्ड है सेंस, अभिदिशा। समझिए, सेंस यानी कि अभिदिशा। तो दिशा P से Q की तरफ ही होगा ना। दिशा कहां से कहां होगा? P से Q की तरफ। The sense of directed line segment
PQ is from P to Q। दिशा अभिदिशा क्या होगा? P से लेकर Q तक, यानी कि दिष्ट रेखाखंड PQ की दिशा P से Q की तरफ, P से Q की तरफ होगा। समझ गए? कहां से कहां होगा? तो P से Q की तरफ। नोट, क्या नोट? इस PQ का मतलब हो गया P से Q की तरफ, फ्रॉम P टू Q। QP का मतलब क्या हो गया? Q से P की तरफ, फ्रॉम Q टू P। PQ पे एरो लगाए हैं, यानी कि P से किधर जाइएगा? Q की तरफ। QP पे एरो लगाए हैं, यानी कि Q से कहां जाइएगा? तो P की तरफ। बट PQ का मैग्नीट्यूड और QP का मैग्नीट्यूड दोनों आपका समान होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब आपका क्या हो जाता है? दूरी, यानी कि दिशा। मैग्नीट्यूड का मतलब दूरी यानी कि दिशा। तो P से Q वही दूरी है जो Q से P है, दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप P से Q की दूरी मापिए या Q से P की दूरी मापिए, दूरी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिशा में फर्क पड़ेगा। समझ गए? किसमें फर्क पड़ेगा? दिशा। क्लियर है? समझ गए? दिशा बदल सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड समान हो सकता है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है ये सेशन? फटाफट बताइए। अब कमेंट कीजिए फटाफट 1 मिनट में कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये सेशन। एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? सब हाथ दे रहा है। हाथ देने का मतलब क्या हुआ? ऐसे कीजिएगा तब ना, ऐसे वाला कीजिए तब ना समझेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बहुत हो गया। ठीक है, तो फिर आज फटाफट इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसको इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। वीडियो प्राइवेट, वीडियो प्राइवेट, वीडियो प्राइवेट, वीडियो प्राइवेट। जैसे सेशन खत्म होगा वीडियो प्राइवेट में जाएगा। वेक्टर पढ़ना है तो आपको लाइव आना ही पड़ेगा। यार, मित्र, दोस्त, कलीग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो है सबको बता दीजिए कि प्रभाकर सर 10 बजे लाइव आते हैं, इसके बाद वीडियो नहीं मिलेगा। लिखिए, सेशन समाप्त करते हैं। हो गया? हो गया बेटा? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट है ना। नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेशन समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, सेशन समाप्त कर रहे हैं। चलिए 5 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5, द एंड।